हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स एक्सप्लेन करूंगी, जो रीडिंग के लिए सोर्सेज है जिनको कि आप फॉलो करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक किसी का स्कोर आ रहा है 5.5, किसी का 6। अगर आपका स्कोर भी 5.5 है या 6 है, बट आप उसको बूस्ट करना चाहते हो, लाइक रीडिंग में 7, 7.5 और 8 बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपका रीडिंग में 7, 7.5 और 8 बैंड स्कोर ईज़िली आ सकता है। देखते हैं कि आपका अलादीन का चिराग क्या है रीडिंग के लिए। हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो स्टूडेंट्स न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। एंड माय लवली स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो अपना रिव्यू शेयर ज़रूर किया करो कमेंट सेक्शन में। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि रीडिंग में क्या टिप्स है, रीडिंग के लिए क्या सोर्सेज हैं, कौन सी थिंग्स को आप फॉलो करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो आपका कंटेंट है ना, मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए, वो एग्ज़ाम लेवल को मैच करना चाहिए। मीन्स रियल एग्ज़ाम में जो टेस्ट देते हो आप, जो उस एग्ज़ाम का टेस्ट है रीडिंग का, वो आपका प्रैक्टिस टेस्ट से मैच करना चाहिए। तो वो कैसे मैच करेगा? उसके लिए आपने कैम्ब्रिज की बुक से टेस्ट को प्रैक्टिस करना है रीडिंग का। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 17 बुक्स है, तो एक बुक में 4 टेस्ट होते हैं, लाइक रीडिंग के भी 4, लिसनिंग के भी 4। वन मोर थिंग, अगर आप कैम्ब्रिज बुक से लिसनिंग को भी प्रैक्टिस करते हो, देन आप इजीली 8 बैंड और 8.5 बैंड इजीली स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मैंने इन बुक्स को फॉलो करके लिसनिंग में 8 बैंड स्कोर अचीव किया था। एंड रीडिंग में मेरा बैंड स्कोर जो आया था वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। मुझे इन बुक्स ने काफ़ी हेल्प करी, मेरा बैंड स्कोर काफ़ी बूस्ट किया। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं रीडिंग में, तो उनका ये प्रॉब्लम दूर हो एंड वो अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव करें। आपने क्या करना है, बुक नंबर 8 to 17 प्रैक्टिस करनी है। आप 17 नंबर बुक से स्टार्ट करोगे, देन 16, देन 15, ऐसे आप आओगे 8 नंबर तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज जो 1 to 7 है उनका लेवल इतना नहीं है, तो आप 17 से 8 तक प्रैक्टिस करोगे। इन बुक्स का रियल एग्ज़ाम के रीडिंग टेस्ट से लेवल मैच करता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैं एग्ज़ाम्पल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ के बाद आपका कुकिंग का टेस्ट है, उसमें आपको कोई अदर रेसिपी आनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपने राइस बनाने हैं, है ना, बट प्रैक्टिस के टाइम पे आप अदर डिशेस को ट्राई करी जा रहे हो। मान लो आपने टी बनाने की प्रैक्टिस करी है, कोई शेक है, मीन्स अदर डिशेस की प्रैक्टिस करी जा रहे हो। आपको वहाँ पे टेस्ट कौन सा मिलना है, कौन सा लेवल आना, आपने वहाँ पे राइस बनाने हैं, है ना। तो अगर आपने उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, उस लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? नहीं करोगे ना परफॉर्म अच्छे से। सिमिलरली, अगर आपका जो रीडिंग का प्रैक्टिस टेस्ट का लेवल एग्ज़ाम लेवल से मैच नहीं करता, तो आपको ऑब्वियसली रियल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी ना। तो जब आप कैम्ब्रिज बुक से रीडिंग को प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेवल सेम होगा। इससे जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। आप अपना वहाँ पे 100% ईजिली दे पाओगे एंड बेस्ट स्कोर अचीव करोगे। नेक्स्ट, तो जब भी आपने रीडिंग टेस्ट करना है सॉल्व, तो आपने ट्राई करना है कि मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना है एंड डेली का 1 टेस्ट आपने प्रैक्टिस करना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टेस्ट मॉर्निंग में करते, एक इवनिंग में करते, बट अगर आप डेली का 1 टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करते हो, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हो, उन पे वर्क करते हो, देन एक टेस्ट ही आपके लिए मोर देन इनफ है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने 1 to 40 क्वेश्चंस मीन्स 1 to 40 नंबर्स राइट करने हैं अपनी नोटबुक पे। तो जब आप अलार्म सेट करोगे रीडिंग के लिए,
उसी टाइम में आपने जो अपने आंसर्स है उनको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र भी करना है, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना, बिकॉज़ आपको फाइनल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो आप उसको सीरियस वे में प्रैक्टिस करो, आप उसको कंसीडर करो कि ये मेरा रियल एग्ज़ाम है। तो उस चीज़ को आप देख के अपना प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया करो एंड उसमें अच्छे से परफॉर्म किया करो। तो उसमें आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, नो फ़ोन कॉल, नो टेक्स्ट, कोई बातें नहीं। आपने एक पीसफुल प्लेस पे बैठना है। मॉर्निंग में क्यों प्रैक्टिस करना है? बिकॉज़ तब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, सो इससे आपको ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। तो डेली बेसिस पे अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी मेरा रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपका रियल एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो वहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंस होएगा कि हाँ जी मैंने इतना टाइम प्रैक्टिस किया, वहाँ पे मेरे इतने अच्छे आंसर्स आते रहे, इतना अच्छा स्कोर आता रहा, प्लस एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट था। तो इससे आपको रियल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, तो 1 आवर का आपका टेस्ट होता है ना रीडिंग का। तो आपने प्रैक्टिस के टाइम पे ट्राई करना 58 मिनट या फिर 59 मिनट का आपने अलार्म सेट करना है। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने आपने, पहले जो इजी क्वेश्चंस है उनको आपने पहले सॉल्व करना है, जो डिफ़िकल्ट है उनको आपने बाद में स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, जब आप इजी क्वेश्चंस पहले करते हो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली मिल जाते हैं। देन आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी ये मेरे क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट कर लिए इनके आंसर्स। उसके बाद आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे उनके आंसर्स। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स है उनको आप पहले कर सकते हो, ब्लैंक्स हैं उनको भी, ब्लैंक्स के आंसर्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। देन आप पहले ब्लैंक्स भी करोगे, पहले ट्रू फॉल्स कर लिया देन ब्लैंक्स कर लिए। देन फॉर एग्जांपल हेडिंग्स है वो थोड़े टफ होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, आपने ट्राई करना उनको बाद में सॉल्व करने का। तो जब आपने क्वेश्चंस फाइंड करने हैं पहले आपने स्टार्ट करते हो अपना टेस्ट पैसेज, है ना। तो पहले फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रू फॉल्स है, आपने पहले क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, क्या आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, उस ट्रू फॉल्स में जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। एंड देन आपने पैसेज पे आना, देन अकॉर्डिंगली आपने पैसेज की लाइंस रीड करके जो क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ट्रू फॉल्स है, इनको आपने इकट्ठे फाइंड आउट करना है। जब आपने सारे ट्रू फॉल्स 5 के 5 सॉल्व कर लिए तभी उसी साथ आपने आंसर शीट पे ये 5 को ट्रू फॉल्स के आंसर्स ट्रांसफ़र कर देने हैं। उसके बाद आपके पास ब्लैंक्स है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ब्लैंक्स जितने भी है 4 हैं, ब्लैंक्स 5 है ना, उनको आपने फाइंड आउट करना, इकट्ठा आपने उनको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर देना। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है, रैदर देन कि आप एक क्वेश्चन फाइंड करो उसको ट्रांसफ़र करो देन सेकंड फाइंड आउट करो। इससे आपको लोकेशन फाइंड करने भी कुछ सेकंड्स वेस्ट जाते जाते आपके काफ़ी मिनट वेस्ट हो जाते हैं, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, जब आपका टेस्ट ओवर है ना, देन आपने उसके आंसर्स चेक करने हैं। जो आंसर्स करेक्ट हैं वेल एंड गुड, जो आपकी मिस्टेक्स हैं आंसर रॉन्ग है, आपने अपने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे है, मेरी मिस्टेक क्यों आई, मेरा आंसर रॉन्ग क्यों था, इनका आंसर क्या था। तो ये सारी चीज़ों को आपने डेली बेसिस पे एनालाइज करना है पूरे के पूरे टेस्ट को। इसीलिए मैंने बोला चाहे आप एक टेस्ट ही करो वो भी सफिशेंट है, बस आपने उस पर वर्क करना है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, अगर आप अपना रीडिंग में बेस्ट बैंड स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो। देन उसके बाद अगर आपको पैसेज में ट्रू फॉल्स गिवन है देन आपने ट्रू फॉल्स राइट करना आंसर शीट पे। अगर आपको येस नो गिवन है तो देन आपने येस नो में राइट करना है, आंसर देना है। ये ना हो कि उन्होंने ट्रू फॉल्स राइट किया है तो आप येस नो में आंसर दे दो, इससे आपका डिडक्ट हो जाएगा स्कोर। तो जो स्पेलिंग्स है आंसर्स के उनको भी आपने अच्छे से केयरफुली राइट करना, मिस्टेक नहीं करनी स्पेलिंग में। देन हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं रीडिंग टेस्ट में। तो जो पैसेज नंबर 1 होता है ये काफ़ी इजी होता है,
एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड पैसेज। तो आपने ट्राई करना है पैसेज 1 के ऑल 13 क्वेश्चंस आपके करेक्ट जाने चाहिए। यहाँ से आप बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो 13 के 13 क्वेश्चंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ट्राई करना आपके 13 क्वेश्चंस ही अच्छे से जाएं। नेक्स्ट पैसेज 2 थोड़ा सा हार्ड होता है, पैसेज 3 इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है, बट अगर आपने कैम्ब्रिज की बुक से प्रैक्टिस करी है देन आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। इनिशियली नो डाउट आपको आ सकती है प्रॉब्लम, बट जैसे कि आप टेस्ट कंप्लीट करते हो, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करते हो, देन विद ईच पासिंग डे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, है ना। तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। देन उसके बाद अगर आपको इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आप इजीली 7, 7.5 एंड 8 बैंड अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रीडिंग टेस्ट है, इसमें हमारे पास 7 ट्रू फॉल्स हैं। तो ये ट्रू फॉल्स के आंसर्स इजीली मिल जाते हैं। जो इसके कीवर्ड्स हैं उसको हम हाईलाइट करें माइंड में, पैसेज पे भी कर सकते हो। तो जो इसका मीनिंग है देखो, अगर तो सिमिलर मैच कर रहा है तो ट्रू, अगर इसके ऑपोजिट जा रहा है तो फॉल्स। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन देन नॉट गिवन। देन अदर केस क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका कुछ नहीं पता, क्वेश्चन से मैचिंग नहीं है, ठीक है, तो उसको आप नॉट गिवन मार्क करोगे। तो पहले आपने 7 के 7 इकट्ठे फाइंड आउट करने हैं, देन इनको इकट्ठों को आपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करना है। देन ब्लैंक्स है, ये भी इजीली आपको इनके आंसर मिल जाते हैं। देन 8 to 13 फॉर एग्जांपल ब्लैंक्स है, इनको आपने इकट्ठे फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद इकट्ठे 8 to 13 आपने ब्लैंक्स के आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करोगे आप। देन हेडिंग्स है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, इनको आपने ट्राई करना है बाद में, पहले अदर क्वेश्चंस देख लो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं, इनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पहले ब्लैंक्स करो, देन राइटर क्या बोल रहा है, या फिर कोई पर्सन है ये क्या बोल रहा है, अगर कोई थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है ना। तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चन है तो इसको आप आंसर कर सकते हो। देन आप हेडिंग्स को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू है, ये इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। नो डाउट ये लॉन्ग है, बट देखो लोकेशन हमें इजीली मिल रही है। फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है। सो अगर हमें लोकेशन इजीली मिल गई, इससे हमारा टाइम सेव होगा एंड हमें पता है कि इसी जगह पे इसी प्लेस पे हमारा आंसर है। तो उसको अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या गिवन है लाइंस, है ना, लाइंस का मीनिंग क्या है। तो उनको उस पैसेज को फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो। देन उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ को रीड करोगे देन जो इन्फॉर्मेशन मैच करेगी वो आपका आंसर है। तो ऐसे आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट पर्सन्स है, उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, उनकी अगर किसी पर्सन की कोई थ्योरी है, कोई रिसर्च है वो गिवन है, तो इससे आपको लोकेशन इजीली मिल जाएगी पर्सन की। देखो लोकेशन कहाँ पे है, नेम कहाँ पे है, वहाँ से अपना रीड करो। देन उसके बाद ये आंसर रीड करो, क्वेश्चंस रीड करो, इनको आप मार्क करो जो इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। सो अगर आप सीरियस वे में इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो देन ये गारंटी है कि आपका बैंड स्कोर बहुत बूस्ट हो सकता है रीडिंग टेस्ट में, है ना। तो अगर आपका अदर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट किया करो कमेंट सेक्शन में। तो ये बुक्स ने मेरी तो काफ़ी हेल्प करी थी, मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी थी। मेरा लिसनिंग में 8 स्कोर आया था एंड रीडिंग में मेरा 7.5 या 8 आना था। प्रॉब्लम क्या थी, सेम मिस्टेक स्टूडेंट्स वाली कि वहाँ पे यस नो गिवन था। 7 के 7 क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट करे, आंसर सारे ओके थे, करेक्ट थे, बट मैंने ट्रू फॉल्स राइट कर दिया। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी अपने टेस्ट में, इसीलिए मैंने बोला था देखो अगर ट्रू फॉल्स गिवन है तो ट्रू फॉल्स राइट करो, येस नो गिवन है तो येस नो राइट करो। तो स्टिल चलो मेरा 7 स्कोर आ गया, रीडिंग में इनफ है बिकॉज अदर मॉड्यूल्स में काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरा। लिसनिंग में 8, राइटिंग में 7.5, स्पीकिंग में 7.5 एंड रीडिंग में 7 था, बट 7.5 या 8 आना था। 7 क्वेश्चंस थे, तो एनी हाउ 7 भी ओके है, इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्कोर। तो ये बुक्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा मेरा
काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी मुझे, है ना। प्रैक्टिस के टाइम पे मेरा बैंड स्कोर काफ़ी बूस्ट किया, तो इसीलिए मुझे था कि मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करूं, सो दैट आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।